अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत रहमान में एक आयत आती है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक जो है उसमें जो चार हमारी समतें हैं उनको दो क्यों कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शमाल जनूब में है उनका जो रब है वो अल्लाह की ज़ात नहीं है माज़अल्लाह। तो आप किसी भी आलिम दीन से पूछें, मैं कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो ये गली महल्ले वाले जो मुल्ला हज़रात हैं इनमें किसी को भी नहीं पता कि इसका क्या जवाब बनता है। आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, कोई गैर मुस्लिम पूछ लेता है कि अल्लाह ताला तो हम कहते हैं कि पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं चारों समतों का मालिक हूँ। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, शिमाल जनूब जो है उसको क्यों छोड़ दिया गया। तो इसके बारे में दिल में सवाल तो आना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि सवाल ज़रूर किया करें, सवाल करना भी चाहिए। तो इसका सबसे पहला जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि सूरज चूँकि मशरक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। मतलब क्या हुआ कि सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ तक ज़ाहिर है पूरी कायनात में पूरी ज़मीन पर जाती है, तो इसका मतलब रब जो अल्लाह ताला है वो रब है मशरक़ और मगरिब, जो कुछ उसके में आ रहा है। लेकिन अब अगला सवाल ये होगा कि सूरज की रोशनी कई मुल्कों में पहुंचती ही नहीं, कई मुल्कों में पहुंचती नहीं या बहुत कम टाइम के लिए पहुंचती, तो फिर क्या सोचेंगे। तो इसका बहुत आसान जवाब है, बहुत ही आसान हल है। आप ज़रा बोर्ड की जानब चलते हैं फिर समझ आएगी। ये ले जी, ये आपकी कायनात है, ज़मीन ना कहें पूरी कायनात का है। मशरक़ हमने ये पढ़ा हुआ जी, जो मशरक़ मगरिब हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम नॉर्थ लिख लेते हैं, साउथ लेते हैं, ईस्ट लिख लेते हैं, वेस्ट लिख लेते हैं। मशरक़ है, मगरिब है, शिमाल है और जनूब है। सही है। ये चार जो हमारी समतें हैं, चार अतराफ जो हैं, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ दो का जिक्र किया कि मैं मशरक़ का और मगरिब का मालिक हूँ, ऐसे ही है। तो फिर हम शिमाल और जनूब को क्या करेंगे, ये भी सोचना चाहिए। तो आप इस पे सिर्फ गौर करें कि आप यहाँ पर लाइन लगा दें बस। नॉर्थ साउथ में शिमाल जनूब के दरमियान में लाइन लगा दें। तो इधर क्या है, मशरिक़ है, और इधर क्या है, मगरिब है। कोई चीज़ रह गई? नहीं रही ना। आप कहने को इधर क्या ऐसे लाइनें लगा सकते हैं ना। चार चार अतराफ होते हैं हमारे, शिमाल जनूब मशरिक़ मगरिब। ये हमारे लिए, हमारे समझने के लिए। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं मशरक़ का भी मालिक हूँ, मगरिब का भी मालिक हूँ। आप शिमाल जनूब को निकाल दें। अब देखें यहाँ पर अगर इतनी भी जगह है तो ये मशरक़ वाले हिस्से में आ रही है, बेशक ये नॉर्थ की तरफ है। अगर इतनी सी जगह आ रही है तो ये साउथ की जानिब है। तो इसका मतलब जो है वो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब हम बीच में इसको दो हिस्से में कायनात को तकसीम कर लेंगे तो एक इसका मशरक़ी हिस्सा होगा और एक इसका मगरबी हिस्सा होगा। तो यहाँ पर ये आयत जो है ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हमारे ईमान के मुताबिक तो कुरान पाक 100% दुरुस्त है, उसमें कोई भी गलती का चांस भी नहीं है, सोच भी कर नहीं सकता। लेकिन अगर किसी बंदे को कोई गैर मुस्लिम है आपसे वो सवाल पूछ सकता है तो आपके पास फट इसका जवाब होना चाहिए और 100% इसका जवाब देना चाहिए कि कायनात को सिर्फ आप ये वाली नॉर्थ साउथ को भूल जाएं, एक लकीर लगा लें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि इसकी जो मशरक़ साइड है और मगरिब साइड, दोनों का मैं रब हूँ, दोनों का मैं मालिक हूँ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि नॉर्थ साउथ का जिक्र क्यों नहीं आया। बहुत शुक्रिया।